इसे लेटर लव लेटर से तो बात नहीं पड़ेगा, इसे लेटर लव लेटर से तो बात नहीं पड़ेगा। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई हम पंचकुला में मौजूद हाँ और भाई पंचकुला में विधायक की कोठी पे पहुंचे हाँ। और भाई हमने जो सूत्रों का हवाला से जानकारी मिली है, जो विधायक जी नाम नहीं बताने दे, सस्पेंशन थोड़ा सा सस्पेंस बना देंगे तो, क्योंकि भाई जो बड़ा खुलासा होगा उसकी भी तरतीब बात बतावांगे, जिक्र करांगे और कौन सा विधायक है उसका भी थोड़ा सा। बाकी जो कमेंट बॉक्स में तारा भी दिमाग में जो कोई सवाल हो तो वह सवाल जरूर डाल दियो, क्योंकि मौजूदा सरकार की अगर बात करा और किसान आंदोलन की बात करा तो किसान आंदोलन लंबा चल पड़ा है, यानी कि 4 महीने हो गए हैं। लेकिन जो किसानों की सुनवाई करने वाले जो कुछ नेता हैं हरियाणा की राजनीति में, उनमें मत है एक नेता का नाम है, या निर्दलीय विधायक की जब मैं बात करूं तो वो है भाई दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान हैं। लेकिन भाई कितलाना में उंकार भरे पास है और कई दिन के दिख देख होनी मामला के है। तो भाई हम सीधे उनकी कोठी पे पहुंच गए, वीडियो ने शेयर कर दो जी, लाके पूछेंगे मामला के है, क्यों नहीं दिखे उसके बाद। और उम्मीद लोग घनी ला रहे हैं अगर भाई कि किसानों की सुनवाई करेगा तो सोमवीर सांगवान करेगा। लेकिन सोमवीर सांगवान की अगर बात करें तो हमने कई जगह पहले छापेमारी करी, दादरी में उड़ा नहीं पाए, तो फिर बेत लग गया तो आड़ा रहे हैं। राम राम भाई। और क्या नाम भाई जी? अनु भाई। हाँ। भाई तो आग बढ़िया आग का गड़िया हो गया भाई जी हैं। एमएलए साहब को कोरोना की दिक्कत है। अच्छा कोरोना। हाँ। कोई नहीं आ गया तो भाई हम हाल चाल पूछना आए थे, हम तो नहीं था नहीं दिक्कत, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कोई नहीं, थोड़ा दूर बैठ के इंटरव्यू कर लें भाई हैं, ये तो रेट तो पड़े लिए हैं। आज भाई मर गया, वीडियो ने शेयर कर दो जी। लेकर प्रधान जी राम राम। और ठीक हो जी? वाह जी वाह, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। थोड़ा कोरोना है, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा तो रेटा हो जाएंगे जी। राम राम भाई, राम राम। तो हम तो नहीं वो देखना आए हाँ प्रधान जी, बिरन की तलाबता हो गए कितलाना में टोल पे उंकार बने पाछे और फिर दिखे नहीं कई दिन तक, और आड़े बिरन के स्वाद ऐसा कर रहे हैं। ऐसा है कि जिस दिन कतलाना टोल पर 11 तारीख की पंचायत थी, उस पंचायत के बाद मैं यहाँ आया तो मेरे रात में बुखार हो गया, 2-3 बार सर्दी लगी, बुखार हो गया, तो चेक कराया तो मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया। मैं पिछले 8-9 दिन से यहीं। तो आप तो 8-9 दिन ताड़े हो, किसान जो है ना वो ये सब फील कर रहे हैं जो तो हमारा भी कौन संभालेगा हमने, क्योंकि 4 महीने हो गए जी प्रधान जी जो किसान आंदोलन चल रहा है। और कितलाना टोल के ऊपर भी आपने कुछ बहुत बड़ी उंकार भरी थी, कुछ उस टाइम पे जैसे 14 अप्रैल की बात करा उसके लिए भी कुछ निर्देश जारी करे थे, तो उसके बाद आगे की रणनीति होगी। और जिस तरह आप क्वारंटाइन हो तो इस दौरान क्या कर रहे हो? ऐसा है, मेरे सीटी स्कैन करवाया तो बाएं फेफड़े के अंदर जो है इन्फेक्शन है। तो हमें 2-4 दिन और रिकवरी होने में लगेंगे, 14 दिन का टाइम है। तो 8-9 दिन हो गए, 5-4 दिन और 27 तारीख तक मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मुझे बड़ा महसूस हो रहा, मैं ऐसे महसूस रहा जैसे जकड़ में आ गया। मैं तो 24 घंटा पब्लिक में रहने वाला आदमी था, और इसके अंदर 14 दिन तक घर के बाहर गेट बंद जा नहीं सकता था, तो इसलिए भी बड़ी मुश्किल तक खुलवाया दरवाजा। बड़ा महसूस होता है कि आज़ाद पंछी तरह घूमने वाला आदमी था और बंधन के अंदर फंसा हुआ हूँ। और मैं तो चाहता हूँ 24 घंटा भाइयों के बीच में रहने वाला आदमी था, और जो किसान आंदोलन चल रहा है अपनी भागीदारी हमें ज़्यादा देना चाहता हूँ, लेकिन 5-7 दिन की और तकलीफ ये इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़े, जिस प्रकार डॉक्टर बता रहे। तो उसी के अनुरूप उसके बाद में तन से मन से धन से पहले भी साथ था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। और एक नई गति जो हमने वहाँ 11 तारीख को जो पंचायत के हमने कहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं तो ये आपके मंच के माध्यम से, मैं फील्ड में तो नहीं जा सकता 5-7 दिन, और मैं आपके इस मंच के माध्यम से ज़रूर भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई जिस प्रकार पंजाब के भाई बॉर्डरों पर ज़्यादा से ज़्यादा वापस आने शुरू हो गए, इसी प्रकार हमारे तमाम खाप के प्रधानों से, तमाम भाइयों से मेरी प्रार्थना है, बहुत ही जल्दी मैं भी वापसी कर रहा हूँ, आ रहा हूँ 5-4 दिन के अंदर। तमाम भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाएं, और कोरोना की जो गाइडलाइन है, जिस प्रकार सरकार जिसका बहाना बनाना चाहती है, कोरोना का बहाना लेके इस आंदोलन को निष्क्रिय करने की कोशिश करती है, मैं भाइयों से कहूँ कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क के साथ शांति प्रिय जिस प्रकार का आंदोलन पिछले 5 महीने से चला रहे हैं, उसी को जो दुनिया की निगाह टेके हुए है, इसको कामयाब बनाने के आप किसी प्रकार का मौका ही नहीं दें। तो सरकार चाहती है कि कोरोना के बहाने इस आंदोलन को उठाना चाहती है। तो मेरी तमाम भाइयों से प्रार्थना, आप सब ज़्यादा बॉर्डर पर पहुँचे और शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें। चलो प्रधान जी, एक मान लीजिए कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी हुआ था और न्यू कहा गया था उसमें कि भाई 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, 7 दिन के भीतर भीतर किसान हड़ताल उठ ले। उसके ऊपर बड़े बड़े किसान नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि गृह मंत्रालय ने जो निर्देश या जो एक तुगलकी फरमान कह लो या जो यू जारी करे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, दुर्भाग्य है देश का, जनता को अल्टीमेटम देना लोकतंत्र के अंदर शर गणे जाते हैं। अगर किसी इस प्रकार की अगर कोई सोच रखता है तो बेहद गलत है। लोकतंत्र के अंदर ये नहीं चलता। ये तो सेवा का मौका मिलता है 5 साल में। मोदी जी के ऊपर तमाम जनता ने भरोसा करके दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाया, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये कर दी। एक आर्थिक विषय से हटा के और जनता ने इनके ऊपर भरोसा करा, और ये मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, एक व्यापारी को चुनाव कर दिया। चाणक्य नीति में भी कह रखा है कि चाणक्य नीति ने भी कहा है कि किसी व्यापारी को देश का राज मत देना, और ये गलती होगी। और उसी का परिणाम है, क्योंकि वो सिर्फ अपने व्यापार के बारे में सोचता है, धन दौलत इकट्ठी करने चक्कर में पड़ जाता है आदमी। और योग साधना तपस्या से जो राजयोग बनता है, उस राजयोग के नशे में आके अहंकार पैदा हो जाता है, अहंकार पतन का कारण बनता है, और आदमी फिर वही चला जाता है जहाँ से शुरुआत हुई। तो प्रधान जी, जो यह किसानों की लड़ाई है, इसमें खाप प्रतिनिधियों की जब मैं बात करूं या खापा की बात करा, तो इसमें कितना तो रोल अदा होगा। और दूसरी बात यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन आया था, उसमें भी आप लोगों ने बड़ा एक मुखर तरीके से अपना पक्ष रखा था, लेकिन उसका कितने असर नहीं सरकार के ऊपर होया, और खाप की क्या भूमिका रहेगी? ये 2 इकट्ठे सवाल कर दिए। ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर खापों बड़ा महत्व है। 604 ईस्वी से लेके राजा हर्षवर्धन से लेके आज तक ये 1500-1600 सालों का जो इतिहास है खापों का, इस खापों ने समाज को बहुत दिया है। समाज की बुराई को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और खापों की पंचायतों का जो एक संविधान का रूप सिस्टम होता था पहले, उसका सदुपयोग होता था, जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, और जो कोई इसी प्रकार का कोई अपराध होता था उनको भी रोकने का भी तरीका था, लोगों को न्याय मिलता था। क्योंकि इसमें दुश्मनी नहीं बढ़ती, कोर्ट के फैसले से न्याय मिलता है, लंबा मिलता है, टाइम लग जाता है, दुश्मनी एज इट इज रहती है। पंचायतों के अंदर न्याय भाव मिलने के बाद में दोनों तरफ से दिलों की खराश दूर कर दिए जाते हैं, भाईचारा दोबारा साबित होता है। ये बहुत बड़ा फैसला था खापों का। और जिस प्रकार इस आंदोलन के अंदर खापों का, ये तो शुरू से ही तमाम खापों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पहला MLA हूँ जो मैं किसी खाप का प्रधान भी हूँ। मेरी खाप सांगवान खाप हिंदुस्तान की सबसे यूनाइटेड खाप है, और जो फैसले हम लेते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट तक अमल भी होता है कि हम तर्कसंगत न्याय तर्कसंगत फैसले करते हैं, और उसका अमली जमा बनाते हैं समाज की बुराई को रोकने के अंदर। प्रदेश सरकार का ऊपर यू ब्रह्मास्त्र काम क्यों नहीं कर रहा? यू क्या चक्कर है? ऐसा है, काम तो कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के हाथ में क्या है? प्रदेश सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। प्रदेश सरकार मुखर तरीका था आगे केंद्र तक पहुंचा मामला कर कैसे सकते हैं? बिल्ली का घंटी बांधे कौन? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सिर्फ एक ही काम कर सकती थी कि हम अपनी तरफ से प्रस्ताव करके भेजते मोदी जी को, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई हमारा हरियाणा प्रदेश बात को लागू नहीं करता। लेकिन इतनी हिम्मत चाहिए, इतनी ताकत चाहिए, इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रखने का मादा होना चाहिए। वो मैं नहीं समझता सरकार के कहीं नजर आया, मुझे ताता नहीं। चलो प्रधान जी, एक जलेबी की तरह सीधा और करेले की तरह मीठा सवाल उठ लेना कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कितनी गलती मानो आप इस पूरे प्रकरण में, जिस ढंग से लपेटा जा रहा है आम पब्लिक में, एक रूमर जो क्रिएट हो रहा है भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा था, ये आज माहौल ऐसा क्यों बना है? चाहे JJP हो चाहे BJP हो, लोग नाराज क्यों हैं? गांवों में क्यों नहीं बने दे? इसका दोषी कौन है? इसे माहौल बनाया किसने? BJP वाले भाइयों ने सबसे बड़ी बात करी, MSP लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू होगा, कुड़ते उकाल कर रेल का कूदते थे, एक माहौल बनाया है। इसी प्रकार JJP ने भी इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट के अंदर ट्रैक्टर लेके गया, माहौल बना दिया कि दोनों पार्टियों ने माहौल बना दिया किसान हमदर्द हमारे से ज़्यादा कोई नहीं है, किसानों को हम ज़्यादा हमदर्द है। लेकिन जब वास्तविकता आई, जब किसान को उसको परखने का मौका मिला, तो वहाँ कुछ नहीं मिला, कोई सौदा ही नहीं मिला। उसके कारण लोगों के अंदर नाराज़गी होनी थी कि हमारे को ठगा महसूस कर लिया, कि हमारे को लूट लिया। जिस प्रकार एक लूट होने के बाद आदमी महसूस करता है, उसी प्रकार आज किसान ने महसूस करा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर, संयुक्त मिलकर हमारे को ठग लिया और हमारे को लूट के फिर आँख भी दिखा रहे हैं। आँख दिखाने के साथ साथ उस आंदोलन जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें भाजपा हिस्सा लेते थे, उसी लड़ाई को आज ये दूसरी नज़र से देख रहे हैं, बल से, ताकत से उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक किसान आंदोलन ये बल से, किसी भी प्रकार के छल से ना बल से,
सवाल ही पैदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसान का आंदोलन सिर्फ एक ही है कि इनकी सरकार ने चाहे देर जाए चाहे दूर से जाओ, सरकार ने किसानों के बीच में जाना पड़ेगा और किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अच्छा प्रधान जी, सरकार की भागीदारी की जब मैं बात करूं, का सरकार की जो थाली है उसमें शीर तो आपने भी कर लिया था, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बना दिए थे आप जी, तो आपका ऐसा था, मैं निर्दलीय, बीजेपी ने मेरी टिकट काटी, मैं एमएलए बना, लोगों ने निर्दलीय बनाया, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं लगे समस्या का काम समाधान करूं और सरकार ने उसमें मेरी भागीदारी हुई। लेकिन उस भागीदारी का मैं क्या करूंगा, जिस सरकार के अंदर मेरे भाइयों की नाड़ कटती हो, जहाँ किसानों के साथ जुल्म होता हो, उस सरकार के अंदर हिस्सेदारी भागीदारी मैं किस लिए रख सकता था। इसलिए तो मैंने सबसे पहले अपना समर्थन ही वापस और चेयरमैन वापस। मुझे किसी प्रकार का कोई पद या किसी लाग लपेट नहीं है। मैं तो बेदाग आदमी हूँ, सारी उम्र संतों की तरह जिंदगी जी है, 30 साल से पंचायती आदमी हूँ, 7 पीढ़ी से हम पंचायती परिवार से बिलोंग रखते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, पद प्रतिष्ठा कोई माने नहीं रखते। चलो प्रधान जी, आपके तर्कस के तीर की अगर मैं बात करूं तो कितलाना टोल पे 2 बार हुंकार आपने भरी, उसके बाद जैसे कदे सिंगू बॉर्डर पे, कदे टिकरी बॉर्डर पे, कदे गाजीपुर बॉर्डर पे आपका जो है ना लगातार हमने देखा है जो प्रयास है। ये अगली जो आपका जो तर्कस का तीर में अगला कौन सा तीर कमान है जो मान ले बॉर्डर के ऊपर जो प्रयोग किया जाएगा, या फिर 3 कृषि कानून हैं जो इनको खत्म करने खातर आपकी तरफ से जो प्रयास होंगे? ऐसे फैसला तो हाईकमान ने करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे 41 जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेता, उन्होंने फैसला करना। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, 27 तारीख को दोबारा हम तमाम खापों से मैं पर्सनल ये कहूँगा कि तमाम भाई अपनी ताकत का दोबारा एहसास कराएं और सरकार को जगाने का काम करें कि किसान सोया हुआ नहीं है, वो अपनी फसल के निकालने ले गया था, उसको दबाया नहीं जाएगा। किसी प्रकार की अगर सरकारी कोई भी ऐसी कोई मना है, मन में इच्छा है, तो गलत है, उसको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा। और सरकार ने 3 कानून वापस करने ही पड़ेंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा और किसान को इज्जत के साथ यहाँ से विदाई करके 3 कानून वापस करके 4था कानून को किसान के हित में, समाज के हित में, देश के हित में उसको ले जाए। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि ऐसी हालात परिस्थिति बना दी सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट के जितने पदाधिकारी, जितने नेता लोग हैं, मैं नहीं समझता कोई जो बात जिम्मेवारी वाली बात जो रखनी चाहिए थी वो अभी तक मुझे नजर नहीं आई। जहाँ तक दोसंत जी ने लेटर लिखा है, ये लेटर लिखने का काम नहीं है। इस टाइम तो वक्त है आर पार का सौदा करने का, जाके समझौता करते जी। हमारा पूरा प्रदेश जलने लग रहा है, प्रदेश का सबसे ज्यादा नुकसान होने लग रहा है। ठोस तरीके से बात रखनी चाहिए, पैरवी करनी पड़ेगी, सिर्फ चिट्ठी पत्र। बाकी एक बात तो है, उप मुख्यमंत्री का जो लेटर है जी मोदी जी द्वारा पहुंचा होगा, तो मोदी जी पढ़ के चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी वापस भेज देंगे, चिट्ठी वापस भेज देंगे। तो भाई चिट्ठी पॉलिटिक्स चल रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, रेस्ट करो आराम। कुछ और भीतर में बाप या बात तो नहीं रही कि मेरे बाप ये है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। मेरी इच्छा है मैं भाइयों के बीच में रहूं और भाइयों के बीच में काम करूं। मेरे आत्मा की भूख, हम तो पंचायती आदमी, और पंचायती आदमी होने के नाते औरों की तरह मेरे को लाग लपेट तो है नहीं, बेलाग लपेट बेदाग। कबीर ने कहा है कि जिन्हें रे जिन्हें चदरिया वैसे उड़ी वैसे दीनी चदरिया। इस सफेद चादर को सफेद रखना खंडे की दाल, ये है अपना। चलो जी, तो पानी की बाँफ ले और फिर बॉर्डर पर हम आपकी बाँफ कटवाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो भाई हाँ जी, कहना 8-9 दिन हो गए, हाँ 5-7 दिन की बात हो रही है। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। धन्यवाद जी, बस जी, शुक्रिया जी। तो भाई ये थे दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान को ना कोई दिक्कत नहीं जी, स्वास्थ्य लाभ ले आप। तो भाई दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, जो कि सांगवान खाप के प्रधान भी हैं और कई बार हुंकार भरी कितलाना टोल पे और कई बार बॉर्डर पे भी भाई हमने इनके गले तिखी और मीठी नोक-झोंक भी करी। और फिलहाल जो इन्हें बताया है कि जिस तरह नहीं आगरा गब्बर इज बैक, तो थोड़ा सा यूँ छोटा ब्रेक है आराम का, उसके बाद फिर देखेंगे 27 तारीख ने देसी भिड़ंत करांगे और इनकी जो स्ट्रैटेजी है केर होगी, अगली रणनीति केर होगी, उसके ऊपर भी गहराई से चिंतन करांगे, मंथन करांगे। और किसानों की जो है लड़ाई, तो हम भी कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर लिखियो कि किसानों की इस 4 महीने का जो ये संघर्ष है, इस दौर में कौन कौन नेता हैं तो हमने इसे लगे जिन्होंने तारा साथ दिया है, यानी कि किसानों की इस लड़ाई में किसानों का साथ देने वाले कौन कौन से राजनेता तो हमने लगे, कौन कौन से किसान नेता लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। तो भाई याना सैना छोड़ चिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा, अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ना शेयर कर दियो। और इसे तरह भाई जिस तरह आज जो है प्रधान जी की बाप कटवाई है नी, इसे तरह किसी और नेता ने भी नहीं पकड़ांगे और उनकी भाई भीतर की बात और भीतर की बाप कटवाओगे। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।